नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन भारत के आकर्षक इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम भारतीय इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उल्लेखनीय जीवन की खोज कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व में हुआ था और उनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। उनका नाम मौर्य राजवंश के राजा के साथ जोड़कर रखा गया, जिससे उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन अस्पष्टता और रहस्य से घिरा हुआ था। जैन परंपरा यह कहती है कि वह एक गांव के मुखिया की बेटी का बेटा था। इस परंपरा के अनुसार मौर्य की उपाधि चंद्रगुप्त को इस तथ्य से प्राप्त हुई थी कि जिस गांव में चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था वह मोर पालकों मौर्य पोषक द्वारा बसा हुआ था। बौद्ध लेखकों ने चंद्रगुप्त को क्षत्रिय दर्जा देते हुए उल्लेख किया है कि उनका जन्म मौर्य के क्षत्रिय कुल में हुआ था। यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि इस समय के दौरान चाणक्य नंदों की सेवा में थे। वह धनानंद द्वारा संचालित एक चैरिटी स्कूल धनशाला के कार्य प्रभारित थे। चाणक्य के आचरण और विशेषताओं ने धनानंद को चाणक्य को खारिज करने के लिए मजबूर किया और बाद में चाणक्य ने नंदों को नष्ट करने की शपथ ली। 322 ईसा पूर्व में उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध कला में प्रशिक्षित करने के बाद उनकी मदद ली और अंततः नंदों को उखाड़ फेंकने के बाद मगध पर कब्जा करने में सफल रहे। इस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त का उपयोग करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंदों के पराभव के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया। चंद्रगुप्त के प्रभुत्व में अफगानिस्तान के कुछ हिस्से, प्राचीन एरियाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, बिहार, काठियावाड़ शामिल थे। अपनी मृत्यु के समय वह अफगानिस्तान सहित नरबाड़ा के उत्तर में स्थित भारत का शासक था। उसके शासनकाल में सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण हुआ। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व के बाद भारत को एक साथ नहीं रखा जा सका। इसने भारत को राजनीतिक एकता के लिए प्रेरित किया। यह वही समय है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने विभिन्न स्थानों से लोगों को एकत्र किया और उन्हें एक शक्तिशाली सेना में संगठित किया, जिसके साथ उन्होंने यूनानी शासन से भारत की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर सिकंदर का यूनानी वायसराय, महत्वाकांक्षी सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर की खोई हुई विजय को पुनः प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के साथ सिंधु पार कर गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके अभियान को खराब कर दिया और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान व्यापार फला फूला, कृषि को विनियमित किया गया और बाट और माप को मानकीकृत किया गया। सबसे पहले पैसा चलन में आया। कराधान, स्वच्छता और फेमाइन रिलीफ राज्य की चिंताएं बन गईं। लगभग 25 वर्षों तक शासन करने के बाद वह जैन सन्यासी बन गए और अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार के लिए छोड़ दिया। उन्होंने जैन धर्म अपनाया, सांसारिक मामलों को त्याग दिया। जैन मुनि भद्रबाहु स्वामी के शिष्य बन गए और उनके पीछे दक्षिण भारत, कर्नाटक चले गए। उन्होंने अपने अंतिम दिन दक्षिण भारत की पहाड़ी पर बिताए, जिसे उनके नाम पर चंद्रगिरी कहा जाता है, जहां गंगा ने अपने शासन के दौरान गोमतेश्वर की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।